हेलो हेलो एवरीवन। सो कंपनी है जीनस पावर एंड मंथली चार्ट लगा हुआ है। डेट है आज 6 जनवरी। सो मंथली चार्ट पे इस कंपनी में पहले कब बना था कुछ इस जगह पे। अगर मैं कब की टाइम की बात करूं तो कब का जो टाइम था यानी कि जो बीच का गैप था वो 14 साल का था। यानी कि ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे अपना मैं एरो बना रहा हूँ, इस एरिया से लेके एंड इस एरिया का ब्रेकआउट, ये वाला ब्रेकआउट, इनका जो गैप है वो 14 साल का है। यानी कि 2008 का हाई ब्रेक हुआ है 2022 में। ठीक है, तो बहुत लंबा गैप है, काफी पोटेंशियल होते हैं इस टाइप के मूवमेंट में। तो हुआ क्या कि ब्रेकआउट कैंडल कुछ बनी, ये जिसको मैं बॉक्स के अंदर दिखा रहा हूँ कुछ ये। अब ब्रेकआउट कैंडल बनने के बाद यानी कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, काफी अच्छी कैंडल थी। ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल के वॉल्यूम्स भी थे और लग रहा था कि यहाँ से मूवमेंट काफी अच्छा आ सकता है। बट देख ही सकते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ठीक कैंडल 1 साल के आसपास के टाइम के लिए अपने उसी जगह पे लगातार मूव करने लगी। अब जो मैंने पहले ही बताया है कि अगर कैंडल्स लगातार एक ही एरिया में प्ले करें, यानी कि कुछ बॉक्स के सेव में कुछ ऐसे प्ले करें, तो उसके बाद जो मूव आती है अप साइड में डाउन साइड में, यहाँ की भी कहीं मूव आती है और रैपिड आती है। यानी कि एक पहले वैल्यू को कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद जब कैंडल्स निकलती हैं तो काफी रैपिडली ऊपर निकलती हुई चलती हैं। और वैसे इसके अंदर हुआ 96 का लेवल था, 96 के लेवल से डायरेक्ट प्राइस 3 महीने में टच हुई है अराउंड 270 रुपए के आसपास में। अगर देखा जाए तो अराउंड अराउंड 140-150% का रिटर्न लिया हुआ है इस कंपनी में। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट टाइम में क्या कर रही है। सो इतना अच्छा मूव देने के बाद में कैंडल्स 3 से 4 महीने के लिए यहाँ पे साइडवेज टाइप की हो गई थी, या बोल सकते फ्लैग टाइप का कैंडल्स ने बनाया। अब इस दौरान वॉल्यूम भी डिक्रीज थे, क्लियरली विजिबल है वॉल्यूम्स बिल्कुल नील है, यानी कि जीरो वॉल्यूम्स हैं। जो लूज हैंड है उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी है, सेल करी है। जो बिग हैंड्स हैं वो इसके अंदर बैठे हुए अभी भी। अब क्या है कि प्रेजेंट टाइम में फिर से कैंडल उस टाइप की मूवमेंट लाने को ट्राई कर रही है। जो इस मंथ की कैंडल बन रही है, जनवरी मंथ की जो कैंडल बनी है उसको अगर देखा जाए, हालांकि जनवरी मंथ की कैंडल भी क्लोज नहीं हुई है और जनवरी मंथ में भी कुछ ज्यादा दिन भी नहीं निकले हैं। मोटा मोटा देखा जाए तो 4-5 दिन की वर्किंग रही है। और उसी बीच में जो कैंडल्स की मूवमेंट है, यानी कि ओपनिंग प्राइस 232 और अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 268 पे, यानी कि ठीक ठीक 3 से 4 दिनों में काफी अच्छी मूवमेंट आ चुकी है। और ऐसी संभावना भी लग रही है कि हो सकता है कि ये लेवल इजीली ब्रेक हो जाए जो 290 रुपए के आसपास के लेवल बना है। अब मैं थोड़ा सा इसको मंथली चार्ट पे के वॉल्यूम्स की बताता हूँ। अब देखो इस चार्ट में स्टार्टिंग से लेके अभी तक कहीं भी देख लो तो वॉल्यूम्स स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अभी तक काफी ठीक और अच्छे मोमेंटम में वॉल्यूम्स बनते हुए चल रहे हैं। ठीक है, बट वीकली चार्ट पे जो इस मंथ की कैंडल बन रही है, यानी कि जो जनवरी मंथ की कैंडल बन रही है, उसके नीचे कोई वॉल्यूम्स नहीं आया। ठीक है, अगर कैंडल्स इस लेवल को ब्रेक करते हैं जो उसका ऑल टाइम हाइक बना था 289.57 पे, अगर ये लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे वॉल्यूम्स दिख जाते हैं कुछ इस टाइप के, इतने बड़े वॉल्यूम दिख जाते हैं, तो माइट भी पॉसिबल है कि कैंडल्स फिर से अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए चल दे। जो पहले मूवमेंट आया था 100% से ऊपर का, शायद इतना ही मूवमेंट फिर से ये कैप्चर करे। सो ये देखते हैं कि आने वाले समय में अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो कैंडल्स कहाँ तक जाने की दम रखती हैं। सो देखते हैं आगे क्या कंपनी कर सकती है। इस फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।